अगर आपने फील्ड नहीं की है, अगर आपकी टीम में गाड़ी नहीं आई है या आपने खुद गाड़ी नहीं ली है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको कर्जा नहीं होगा। उसके बावजूद भी आप कर्ज में जा सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आपने फील्ड की है, आपने बहुत सारी टीम बनाई है, आपकी टीम में गाड़ी वगैरह खूब आई है, तो कर्जा आपके ऊपर हो गया, ये एक अलग पहलू है। लेकिन अगर आपने ये सारे काम नहीं किए हैं, आप एक साधारण कस्टमर रहे हैं या थोड़ी मोड़ी आपने प्रैक्टिस की है साल 6 महीना, तो भी आप कर्जे में जा सकते हैं। आज इस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। और जो मैंने देखा है लोगों को जो कर्जे में गए हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं। ये किस वजह से, आज इस चीज को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा आपके साथ हुआ है। देखिए, कंपनी का एक अपना प्लान है, कंपनी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है जिसपे उन्होंने प्लान को डिजाइन किया है। कंपनी कभी आपको फोर्स नहीं करती है कि आप बल्क बिलिंग कराइए, आपके पास कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हर महीने 2, 3, 4, 5 हजार की बिलिंग कीजिए। कंपनी की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। और ना ही कंपनी इतना लोगों को ट्रैक कर सकती है कि कौन कौन गलत तरीके से सामान को बेच रहा है। ना कंपनी, ना मैनेजमेंट, और ना ही आपके अपलाइन। एक बार बड़ी टीम बनने के बाद सब ट्रैक छूट जाते हैं, नहीं हो पाती है ट्रैकिंग। उसके बावजूद भी गलत प्रैक्टिस चलती है। वो गलत प्रैक्टिस की कुछ वजह हैं। सबसे पहली गलत प्रैक्टिस की वजह तो ये है, वो है ग्रीड, आदमी का लालच। वो लालच कहां से आता है? वो लालच आता है कल्चर से। वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है जो स्टेज के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि 6 महीने में 1 लाख रुपए का चेक आ गया, एक साल के अंदर 2 लाख की इनकम तक पहुंच गया। ये जो स्टेज के ऊपर अनावश्यक मोटिवेशन दिया जाता है, इससे एक आम आदमी लालच में आता है, एक आम आदमी को होप मिलती है, और वो वहां आकर के हर वो संभव कोशिश करने का काम करता है जो उसको उस 1 लाख तक जा सके। उसको लगता है कि बिलिंग करने से मैं जल्दी टारगेट पाऊंगा, तो वो अनावश्यक बिलिंग कर लेता है, लोगों से उधार ले लेता है, लोगों की उधार बिलिंग करवा देता है। उसको ये लगता है कि मोटरसाइकिल लेने से, स्कूटी लेने से, गाड़ी EMI पे लेने से अगर चेक आएगा तो वो उस प्रैक्टिस को भी कर लेता है। देखिए, कंपनी के प्लान के हिसाब से आप देखेंगे ध्यान से, तो 95% जो इनकम है वो एक फिगर पे मेंटेन होती है। कंपनी कुछ लेवल है कि आप 3-4 हजार की बिलिंग करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ये मिलेगा। वो जो इनकम मिलने वाले जो लेवल है वो 95% इनकम लेवल के ऊपर है। अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर है, आपकी नीड 200 रुपए की है, 500 की, तो उतना ही आप लेंगे। उसके ऊपर कंपनी पैसा नहीं बांटती है। बहुत मिनिमम से या तो आपको MRP से लेस मिल जाएगा, या कोई आपको MRP से लेस ही मिलेगा। वहां पे ऑफर्स नहीं मिलते हैं। सारे ऑफर्स एक पर्टिकुलर लेवल पे टिके हुए हैं, और वो लेवल को मेंटेन करना सोसाइटी के 70 से 60% लोगों के बस में नहीं है। 60 से 70% लोग हमने देखा है जो 2,500 से 3,000 रुपए की बिलिंग होती है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक महीना कर लेंगे, अगले महीने मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि जिस आदमी की सैलरी, जिस परिवार की सैलरी 9, 10, 12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, वे 2,500-3 हजार रुपए सिर्फ इस लॉयल्टी को मेंटेन करके नहीं रख सकते। क्योंकि इस लॉयल्टी को मेंटेन करने के बाद भी आपके घर का खर्च है जो बाहर की दुकानों से आएगा। इस चीज को समझिएगा, जहां से आम आदमी कर्जे में जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपके पूरे घर का खर्चा उन प्रोडक्ट से ही चल जाएगा, उससे नहीं चलता है। उसके बावजूद भी ये 30% ही है, 70% सामान ऐसा है जो मार्केट से लाना पड़ता है उनको, और वो अलग से। और ये 2,500-3 हजार रुपए की लॉयल्टी अलग से। यहाँ पे होता यह है कि वो या तो मेंटेन नहीं होती है, और अगर कोई उसको मेंटेन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा है। क्योंकि उसके बाद भी जो प्रोडक्ट आएगा लॉयल्टी वाले दिन भी, पहली बात तो यह है कि लॉयल्टी लगभग, मैं अगर एवरेज निकालूं तो 10 से 20 हाईएस्ट रेशियो है, अगर मेरा अनुमान सही है। क्योंकि हमें लास्ट टाइम जब एक बार इसके बारे में बात हुई थी तो पता चला था कि लगभग 9% लोग ही लॉयल्टी तक पहुंच पाते हैं 6 महीने के बाद, जिन लोगों की लॉयल्टी चल रही होती है। और बाकी के लोग या तो बीच में छोड़ देते हैं, या फिर उनसे मेंटेन नहीं होती, या फिर वो उधार वगैरह लेकर के अपलाइन के ऊपर डाल करके डीपी वाले से उधार करके ये सब चीजें कर लेते हैं। और अगर वो किसी की बिलिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ज्वाइंट पेन का ट्रीटमेंट लगभग 2 से 3, 4 हजार, 5 हजार रुपए तक का जोड़ दिया जाता है। उसके अंदर कैल्शियम, एलोवेरा, नोनी और पता नहीं बोसविला, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट उसमें जोड़ करके एक किट बना दी जाती है 5-6 हजार रुपए की, और वो किट अपने कस्टमर को दे देते हैं। अब मोस्टली टाइम पे ये भी होता है कि वो किट या तो उधार देते हैं जेब से लेके, या अपनी जेब से पैसे लगा करके जब कस्टमर को दे देते हैं। इससे नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है। कंपनी ने नहीं कहा है आपसे
याद रखिएगा कि बड़ा अच्छा क्लेम देते हैं कुछ लीडर कि जी कंपनी थोड़ी कहती है, मेरी टीम में थोड़ी हुआ है, लेकिन सर कल्चर है इस चीज का, इस चीज का कल्चर है। ये कल्चर इसलिए है क्योंकि वो स्टेज पर देख के आया है कि 6 महीने इस बंदे ने ऐसे काम किया, लोगों के पास गया, उनसे बात किया, जब इसके पास पैसा आया, और वो उस मोटिवेशन में आकर के वो सारे काम कर लेता है जो काम उसको नहीं करने चाहिए, और वो कर्जे में जाता है। वो 3, 4, 5, 6 महीने अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस को करेगा ना, तो वो 100% कर्जे में दोस्तों जाएगा ही जाएगा। एक और कर्जे का बड़ा कारण यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो सेल है ना, उस सेल में जो महीने के लास्ट के 5 दिन है, उनमें बहुत ज्यादा सेल होती है। उन सेल में मान लीजिए अगर कोई टारगेट 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे टिका हुआ है और उसकी 90,000 हो गई है, तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए वो लास्ट के 2-3 दिन भागता है, क्योंकि वो मेंटेन होने से या तो उसको कोई टारगेट मिलेगा, वो टारगेट ऐसा टारगेट है जिसको स्टेज पे देख के आया है कि अगर ये टारगेट मिल गया तो ये पता नहीं क्या होगा, तुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा, मालाएं, ट्रॉफी, डीजे, पता नहीं क्या क्या बजेगा। वो उसके दिमाग में है कि ये मिलते ही तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये टारगेट मिलते ही तुझे लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे, ये टारगेट मिलते ही तेरी लग्जरी लाइफ शुरू हो जाएगी, लोग तुझे सम्मान देना शुरू कर देंगे और तू एक सफल व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। ये सारी चीजें वो वहां देख करके आया है, और फिर उसके बाद वो लास्ट के उन 5 दिनों में अनएथिकल बिलिंग करता है। या तो अपनी जेब से बिलिंग करवाएगा, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। नंबर 1 जेब से बिलिंग कराएगा, दूसरा अपलाइन के ऊपर डाल देगा, तीसरा जो डीपी होल्डर है उसको बोल देगा कि मेरी बिलिंग कर देना, जिस दिन चेक आएगा मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। उधार पैसे लेकर के आएगा, या फिर और कोई गलत प्रैक्टिस करेगा, झूठ वगैरह बोलेगा किसी को और गलत प्रैक्टिस करवा के बिलिंग करवाएगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसके बाद 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो पाएगा कि वो लॉस में जा रहा है, वो कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, क्योंकि अगले महीने फिर उसे काम करना है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। अगले महीने उसको फिर वही चीजें मेंटेन करनी है, क्योंकि पिछला ही बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है। पिछले महीने जो उसने बिलिंग कराई थी 10, 15, 20 हजार रुपए की, वो सामान ही उसकी छाती पर रखा हुआ है, डीपी वाला पैसे मांग रहा है, सामान उसके कार्टून भर के धर दिया है कि इसको लेकर जाओ और मेरी बिलिंग करो। और जो पैसा आया है थोड़ा बहुत, वो पहले से ही सेट है कि दूध वाले के देने हैं, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस भरनी है, या जिन लोगों से उधार लेकर के आया था उसके देने हैं। और वो फिर इतना डिप्रेशन में जाता है, और फिर वो उस चीज को फिर से मेंटेन करने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए वो फिर से वही प्रैक्टिस करता है कि ये तो कुछ दिनों की बात है, ये तो चैलेंज है मेरे साथ, ये तो बताया गया था स्टेज के ऊपर कि आपके पास चैलेंज आएंगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है। इस तरह की चीजें वो देख करके आया था। याद रखिएगा, ये मोटिवेशन का नहीं है, इसको मोटिवेशन नहीं बोलते हैं कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करके खुद को मोटिवेट कर रहे हैं तो ये बेवकूफी है। इन सारी चीजों को समझिए, आपकी आंतरिक प्रेरणा जो है उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और अगर आप काम कर रहे हैं तो तर्क पे काम करें, अंधे होकर के, बेहोश होकर के, आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस ना करें। ये प्रैक्टिस लाखों लोग भारत में कर रहे हैं और कर्जे में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको मैं बताऊं, एक बार तो हमारी टीम में साथियों ऐसा हुआ था, ये बातें लगभग 2021 की हैं, कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आया था, उसमें कोई कूपन निकलने थे, 3, 4, 5 हजार की बिलिंग जिन जो लोग करेंगे 1 से 10 तारीख से पहले, और उसमें कुछ कूपन निकलेंगे। उस कूपन पे कोई 15-20 हजार रुपए का कोई गिफ्ट था, शायद एयर प्यूरिफायर निकाला था उस समय पे, शायद हो सकता है उस पर गिफ्ट हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कुछ लोगों ने अपनी घर की टूम उधार धर के 5, 7, 10 हजार रुपए में जब 2-3 आईडियों पे बिलिंग कराई, हस्बैंड की बिलिंग अलग करवा दी, बेटे की बिलिंग अलग करा दी, और घर में कोई मेंबर तो उसकी बिलिंग अलग करा दी। अलग अलग कूपन खुलेंगे तो वो हमारी आएगी। ये कंपनी ट्रैक नहीं करेगी आपका, कंपनी के पास कोई ऐसा ट्रैकर नहीं है, ना प्लान के पास ये कोई ट्रैकर है। ये गलत मोटिवेशन के द्वारा, गलत बिलिंग के द्वारा ये ऑफर्स हैं सारे के सारे, इससे एक आम आदमी कर्जे में जाता है। अब उसने, वो इतना भी किलर नहीं है बंदा कि जिसको ये उसको नहीं पता उसको कि तेरी कूपन नहीं निकलेगा, तेरा कूपन निकलेगा। वो तो इस तरह से मोटिवेट है कि तेरा ही कूपन निकलेगा और तूने एक काम कर दिया तो कूपन तेरा। वो इस तरीके पे काम करता है, ऐसा हमने बहुत देखा है। जब कोई ऑफर निकला हुआ है गोवा का, श्रीलंका का, दुबई का, तो वहां पर हर महीने 5-5 हजार की न्यू बिलिंग के लिए लोगों की बिलिंग करा देते हैं, जेब से करा देते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए, उस टारगेट को पाने के लिए, ये सब कर्जे की वजह है। अगर आपका काम घर बैठ के निकल रहा है या आप थोड़ी फील्ड कर पा रहे हैं तो आपको स्कूटी दिला दी गई ईएमआई के ऊपर, वो कर्जे का कारण है।
आपकी मैजिक कॉर्नर आपको टिकवा दिया गया आपके पास 15-20 हजार रुपए का। जब आपको प्लान दिया गया तो प्लान के दौरान आपको ये समझाया गया कि ये बिजनेस प्रोडक्ट पे टिकता है, प्रोडक्ट होगा तो बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। ये बात ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इसका अल्टरनेट ये नहीं है कि आप किसी के घर पे 20-30-40-50 हजार रुपए का सामान टिकवा देंगे। अगर आप सामान टिकवा देंगे तो वो भी आगे सामान टिकवाएगा, वो भी आगे सामान टिकवाएगा, सबके घर में ये सामान टिकेगा, उसके जेब से 50 हजार रुपए लग गए। इसके बाद आती है उसको मेंटेन करने की, मेंटेन नहीं होता है। 99% लोगों से मेंटेन नहीं होता है। वो होगा क्या, उसने एक मुश्त 50 हजार रुपए जेब से दे दिए, हस्बैंड से छुपा के दिए, हस्बैंड से पूछ कर दिए, हस्बैंड ने कहीं से बोरो करके ला के दिए, सबकी सहमति से मोटिवेट होकर के आपने 50 हजार का उसके घर पे, जिसको हम बोलते हैं मिनी शॉप, मैजिक कॉर्नर, या फिर अपने घर पे एक एक्स्ट्रा सामान रखना ताकि आप अपने लोगों को बता सकें। आपकी जेब से एक मुश्त आपने पैसे दे दिए। इसमें 50% टाइम ये काम उधार भी होता है, डीपी वाले पे टेक देते हैं या ऑफलाइन टेक देते हैं, या फिर साल सुबह की बोल के भी हम 2 दिन में 4 दिन में कर देंगे, ये होता है। अब आपके घर पे सामान आ गया, सामान आने के बाद अब क्या होगा, सामान आने के बाद दोस्तों होगा ये, उसमें से लगभग 50% सामान तो आपके फूफा, मामा, काका, आस पड़ोस वाले ले जाएंगे, एक आइटम आप दे देंगे। आप अभी प्रोफेशनल नहीं है, आपको नहीं पता है काउंटर को कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत से जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, जो अपने आप को 25 साल पुराने नेटवर्कर बोलते हैं, उनसे भी मेंटेन नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि ये मेंटेन करने की चीज है ही नहीं। ये मेंटेन करने की चीज है ही नहीं, इसको मेंटेन करना ही नहीं है, ये प्रैक्टिस ही गलत है। और हम उस प्रैक्टिस को मेंटेन करने में लगे हैं जो प्रैक्टिस ही गलत है। इस चीज को समझिएगा। ये इसका अल्टरनेट ये है, उसको आप ऑनलाइन बिलिंग करना सिखाइए। किसी की लायबिलिटी नहीं होगी, फिर उसमें ना कोई उधार होगी, ना कोई सामान का स्टॉक होगा, ना कोई पैसे का कैश लेना देना होगा, ये चक्कर होगा ही नहीं वहां पे। यहां पे उस घर पे सामान टेक दिया और आप देखेंगे कुछ वो खुद कंज्यूम कर जाएंगे, और अगर कोई कैश बिका तो वो कैश कभी 100 का बिक गया, कभी 200 का बिक गया, कभी 300 का बिक गया। वो किसी ने स्कूटी में पेट्रोल डलवा लिया, किसी ने फोन का रिचार्ज करवा लिया, कोई बाजार जाके सब्जी ले आया, और वो जो एक मुश्त आपका 50 हजार रुपया था वो आपका खत्म हो गया। ये कर्जे का कारण है, और ये मेरा मानना है कि हर बड़ी कंपनी में ये काम किया गया है। नाम ले देता हूं जी, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, एमवे, मोदी केयर, वेस्टीज, AWPL, सब कंपनियों में प्रैक्टिस चलती है। सब कंपनियां इसी तरह पे काम कर रही है। और जिन कंपनियों का नाम नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये मत समझना कि वेज कंपनियां इससे बची हुई हैं। मैं यहाँ भारत की सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, हर कंपनी में प्रैक्टिस चल रही है, हमारी में नहीं चल रही है, याद रखिएगा। मैं इसमें काम कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं इस बात को। है ही नहीं प्रैक्टिस, कैश का लेना देना है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर 100 रुपए की भी पेस्ट ऑर्डर करनी है तो ऑनलाइन ही होगी, कैश का कोई चक्कर नहीं है। कोई मैजिक कॉर्नर, कोई स्टॉक सामान रखवाने की कोई प्रावधान है ही नहीं। इससे ये होगा कि आपकी एटलीस्ट आप यहां पे कर्जे में नहीं जाएंगे, आप कर्जे में नहीं जाएंगे, जो सबसे बड़ा कारण है। कल को अगर आप कंपनी को छोड़ देते हैं किसी कारण से, कोई वजह से, या कोई भी कारण हो जा सकता है आपका, लोगों से आप पैसे से बिल्कुल सही रहेंगे। आप किसी का ना तो पैसा आप लगवाएंगे, ना आपका खुद का पैसा लगेगा। ये बहुत सारे कारण हैं जहां लोगों के दोस्तों यहाँ पे पैसे बर्बाद होते हैं। और कर्जे में जाने के कारण जी बहुत सारे मीटिंग सेमिनार हैं। फील्ड का आपका खर्चा है, और फील्ड का जब आपका खर्चा है तो आपको पता है कि आप दिन में जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल से अगर हम कंपनी के प्लान की बात करें ना, तो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की सेल करता है, 1 लाख पे उसका कोई टारगेट है, तो 1 लाख रुपए की अगर उसके ग्रुप में सेल होती है तो उसका 3, 4, 5 हजार रुपए का पे आउट बनता है। 3, 4, 5 हजार रुपए का पे आउट बनता है। और जो कंपनी आज ये क्लेम कर रही हैं कि हम मात्र 50 हजार रुपए पे 10 हजार बांट रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की थीम बोल चुके हैं। वो लोगों को यहाँ सेल्समैन बना रहे हैं, याद रखिएगा, वो लोगों को यहाँ सेल्समैन बना रहे हैं। और वे जो प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं वे प्रोडक्ट ही नहीं है, वे आर्टिफिशियल नीड पे आधारित प्रोडक्ट हैं। वो भी एक कर्जे का कारण है, क्योंकि वहां पर भी ये गलत प्रैक्टिस चलती है।
कोई एक वजह नहीं है कर्जे में जाने की। और फिर हम ये बोल देंगे कि मेरी टीम में ऐसा नहीं, भाई सबकी टीम में होता है। बस इंसान की एक फितरत है कि वो अपने आप को प्रिंसिपल से बाहर रखता है, खुद को अपवाद समझता है, सारी चीजें दूसरों पर डाल देता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी में ऐसा नहीं है, हम तो एथिकल काम करते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये सभी के साथ है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी आप पे भी लागू होता है। भाई आप पे भी लागू होता है तो मैंने ये सारी चीज करके देख चुका हूं। जब इस बात को बोल रहा हूं, जब क्लेम कर रहा हूं कि आकर के देख लेना, मिल लेना, टेबल पे इस बात को पेपर पे साबित कर देंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है। और ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये सिस्टम बोलता है, ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है, सिस्टम की प्रैक्टिस है। सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई बैक विंडो नहीं है ऐसी जहां से कोई गलत काम किया जा सके। तो ये बहुत सारे कारण है जी एक आदमी को कर्जे में जाने के। हमारी लाभकारी.com में ये पूरी कोशिश है कि हमारा कोई भी साथी 100 रुपए भी नुकसान में ना जाए। अगर उसका महीने का चेक 10,000 का रहा है तो वो 10,000 रुपए में से 9,000 रुपए उसके एटलीस्ट प्रॉफिट के हो, उसका खर्चा सिर्फ 1,000 रुपए आए। ऐसा ना हो कि 10,000 कमाने के लिए उसने 30,000 रुपए का तो सामान खरीद लिया और अगले महीने वो 30,000 का सामान उसकी छाती पे रखा है, डिप्पी वाला पैसे मांग रहा है, जिससे 20,000 रुपए उधार लेकर के आया था वो अपने पैसे मांग रहा है, 10,000 की बिलिंग डिप्पी से कराई थी वो अलग, और जो घर के खर्चे अगले महीने करने थे वो अलग। अब मैं अगले महीने काम करूं या फिर इस तमाशे को संभालूं? अब रिलेट कर रहे हो ना, जो साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिस लगभग सब कंपनी में, हर लीडर के ग्रुप में, हर लीडर के साथ एक बार हो रही है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर बोल रहे हैं लगे रहो, करते रहो, भागो आज वहां भागो, आज वहां भागो, आज वहां भागो। एक बार ठहरो, चीजों को देखो, समझो और दोस्तों फिर काम करो, नहीं तो ये कर्जा तुम्हें मार डालेगा नेटवर्क मार्केटिंग का।